शेष जमीन जो बिल्डर्स की होती है वह बिल्डर्स के फेवर में उसे रिलीज कर दिया जाता है। अब मैंने ऐसे भी किसानों से हमारी भेंट हुई है कि सचमुच जिनके सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है, लाइवलीहुड का संकट पैदा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। वैसे तो सारे देश भर में लैंड एक्विजिशन जितनी तेजी के साथ हुआ है, लाखों करोड़ हेक्टेयर जमीन का एक्विजिशन हुआ है। स्वाभाविक है कि इसके परिणाम स्वरूप फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस बढ़ेगी। उल्लावास गांव में भी मैं गया था। उल्लावास गांव के लोग हमसे मिले थे। राजीव गांधी ट्रस्ट को वहां पर लीज पर जमीन दी गई है 33 इयर्स के लिए। जून 2009 जून 4, 2009 को ग्राम पंचायत की जमीन का सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन हो गया था। उसके बाद 31 मई 2010 को सेक्शन 6 में भी हो गया नोटिफिकेशन। उसके बाद 6 दिसंबर 2010 को 5 एकड़ जमीन सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की कार्रवाई को निरस्त करके, उसे स्क्रैप करके राजीव गांधी ट्रस्ट को दे दी गई। पंचायत एक्ट, जिसे कॉमन लैंड एक्ट कहते हैं, कॉमन लैंड एक्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं कि यदि कोई ग्राम पंचायत की जमीन को किसी को लीज पर देना चाहती है तो वह सेल करना चाहती है, तो पूरे ग्राम सभा की बैठक होगी, मीटिंग होगी, और उसमें बहुमत से प्रस्ताव पारित करके तब इसे लीज पर दिया जा सकता है अथवा इसे सेल किया जा सकता है। लेकिन ग्राम सभा की बैठक हुई ही नहीं, बहुमत से, मेजॉरिटी से उसे पास होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जानकारी यह प्राप्त हुई ग्रामवासियों के द्वारा कि जबरन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कुछ अन्य अधिकारियों के द्वारा हम लोगों से पेपर पर सिग्नेचर बनवा लिए। मैं इसे मानता हूं कि ट्रस्ट को जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, उसे तो फॉलो किया जाना चाहिए। लैंड की मार्केट वैल्यू क्या है, इसका तो ध्यान रखा जाना चाहिए। यहां हरियाणा गवर्नमेंट पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है। करप्शन की एक आम चर्चा पूरे हरियाणा में। आज संसद में इस मामले को मैंने उठाया था और मैंने मांग की है कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो एक करप्शन है, ये सब सारे मुद्दे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, इसके अतिरिक्त भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, उसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पब्लिक पर्पस के नाम पर यह लैंड एक्विजिशन होता है। लेकिन मित्रों, पब्लिक पर्पस को कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्डर्स को देना यह पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन में नहीं आता। आज संसद में इस मामले को मैंने उठाया था और वहां पर मैंने यह मांग की है। मैंने लोगों में चर्चा तो यह है कि साहब किसानों की सरेआम लूट का यह सिलसिला जारी हो, अब भी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट बिल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश ने कहा है कि हमने पब्लिक डोमेन में उसे डाल दिया है, लोगों की सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसी सेशन में लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट बिल लाए। भारतीय जनता पार्टी
उस पर चर्चा के बाद उसे अपना समर्थन देगी। और जब तक यह बिल पास नहीं होता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को यह एक एडवाइजरी भेजी जानी चाहिए कि जब तक नया बिल लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड संसद में पारित नहीं होता तब तक लैंड एक्विजिशन के काम को रोक दिया जाना चाहिए। हरियाणा में तो यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि कई मल्टीनेशनल कंपनी को जो जमीन दी गई है 6 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, कोई काम नहीं हुआ है, बराबर उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। क्योंकि आज इस प्रश्न को मैंने संसद में उठाया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूरी डिटेल जानकारी आप सबको दे दूं, इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ। हाँ बोलिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जो वहां पर व्यवस्था है वो देश में सबसे उत्तम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हरियाणा में करप्शन और सब कुछ जुड़ा हुआ है इससे, तो राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? नहीं, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। लैंड एक्विजिशन के लोग को लेकर वहां का किसान कितना उद्वेलित है। यदि सबसे अच्छी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी यदि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की है, वहां का किसान आज आंदोलित क्यों है? और एक गांव का नाम मैं बतलाना चाहूंगा कि वहां के लोगों ने तो माने उनको कंपनसेशन भी अवार्ड कर दिया गया है, फिर भी 5 वर्षों से उन लोगों ने पोजीशन नहीं दिया है। कई लोगों ने कंपनसेशन लिया भी नहीं है। बड़खालसा एक जगह है जहां पर कि 5-6 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी हालत लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत ही चिंताजनक है। हाँ जी, एडवाइजरी रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक सलाह राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए कि तब तक लैंड एक्विजिशन वह न करें। जी, लोगों ने जो जानकारी दी कि वहां पर एकड़ 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 12 करोड़ लैंड की कीमत है। हाँ, मिला बहुत कम, सुनाई नहीं दे रही। नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर से वहां किसानों को कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए, हमारे गुजरात के जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है उसकी तो सर्वत्र सराहना हो रही है। यदि कहीं से आप लोगों को शिकायत यदि मिले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग अपनी गवर्नमेंट को भी एडवाइजरी भेजेंगे। मैंने गोली किसने चलाई? नहीं, सरकार ने तो नहीं चलाई, हमको तो कोई बतला रहा था। मुझे तो जानकारी यही मिली है। अब आपने कहा है तो मैं देखूंगा, मैं जानकारी हासिल करूंगा इसकी। हाँ जी, जी, हाँ, जैसे नहीं, वो चाहे तो भेज सकते हैं, चाहे तो अपना भेज दें। यदि वहां पर यदि कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉब्लम होगी तब तो एडवाइजरी इफेक्टिव होगी। प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो एडवाइजरी के इफेक्टिव होने का सवाल ही नहीं खड़ा होगा। नहीं, आज यदि हाउस डिसरप्ट हुआ है तो हमारी ये डिमांड थी, क्योंकि क्वेश्चन आवर सस्पेंशन की नोटिस पहले से हमने दे रखी थी और मैंने रिक्वेस्ट किया कि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम को लेकर केवल एक स्टेट नहीं बल्कि देश के कई स्टेट्स के फार्मर्स इस समय एजिटेटेड हैं और ये गंभीर एक चिंता का विषय है। इसलिए मेरी 5 मिनट के लिए बात सुन ली है, इतना ही हमारा आग्रह था। और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनेगा, जो नया एक्ट बनना है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट
बिल जो लाए जाने की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लाने की बात है, इसलिए हम इस मामले को हाउस में उठा सकते थे, ये हमारा अधिकार था। जी नहीं, मैं चाहूंगा कि आप मुझे जानकारी दें। मैं निश्चित रूप से फार्मर से रिलेटेड जहां भी जो भी इशू होगा मैं बोलूंगा। वो भी अन्ना हजारे का इस समय आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर, और अन्ना हजारे ने भी स्वयं किसानों के लैंड एक्विजिशन की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। और हाँ जी, मांगे नहीं। अब देखिए 31 अगस्त तक की डेट उन्होंने तय की है। मैं समझता हूं कि उसे 15 अगस्त अथवा 20 अगस्त भी निर्धारित किया जा सकता है यदि लाना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का, सचमुच इस सेशन में लाना चाहती है कि नहीं लाना चाहती है, सवाल ये है। कहां पर? मैं अभी आंध्र प्रदेश जा रहा हूं। जहां संभव होगा वहां जाऊंगा। चलिए, आपने हमारे संज्ञान में लाया है, मैं पता लगाऊंगा वहां पर क्या समस्या है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।